1947 के बाद जब देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद भले कोई भी सरकारें आई और गई, कोई भी प्रधानमंत्री बने होंगे, कोई मुख्यमंत्री बने होंगे, मंत्री बने होंगे, और आजादी के बाद जब लोकतंत्र कायम हुआ और लोकतंत्र कायम होने के बाद जब लोकतंत्र में परिभाषा में सरकारें चुनी गई और उन सरकारों चुनी हुई सरकारों के राजा नहीं मगर सेवक बैठे रहे पदों पे, उसके बाद में समय समय पे वो पिछड़ा हो, वो दलित हो, वो आदिवासी हो या किसी वर्ग से हो, जिन्होंने जमाने में अपना खून पसीना बहा के पढ़ाई छोड़कर, वित्तीय व्यवस्था छोड़कर जमाने में आगे नहीं निकले और मूलतः धर्म की रक्षा के लिए, जल की रक्षा के लिए, जंगल की रक्षा के लिए, जमीन की रक्षा के लिए, अपनों के रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, पिछड़े रह गए, दलित रह गए, आदिवासी रह गए, पीछे रह गए, आगे नहीं आए जमाने के लिए, उन लोगों के लिए और उनकी वजह से आज का ये जो 9 अगस्त का दिन है वो हम बहुत गर्व और गौरव से सब लोग इकट्ठा होकर मनाते हैं। जिस तरीके से हम लोग 14 अप्रैल को इस देश के महान व्यक्तित्व के धनी रहे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी याद करते हैं, तो वो एक वर्ग या एक जात याद नहीं करती, सब याद करते हैं। और आज भी हम लोग आदिवासी दिवस मना रहे, तो आदिवासी दिवस का मतलब केवल आदिवासी नहीं है, वो प्रत्येक इस देश के नागरिक के लिए जो आपकी पीड़ा उस समय की समझता था, प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए है जो मुंह से और कंठ से नहीं, जो आत्मा से समझता था कि ये लोग भी इंसान है, ये हमारे बराबरी में बैठने चाहिए, हमारे साथ में इनको आगे बढ़ना चाहिए, हमारे साथ में खाना खाना चाहिए, हमारे साथ में चाय पीना चाहिए, हमारे घरों में बैठने लायक है। ऊंच नीच हो, दूरी हो, इन्होंने जिन्होंने जंगल को बचाया, इन्होंने जिन्होंने जल को बचाया, इन्होंने जो संदेश दिया है जंगल का, जल का, जमीन का, इन लोगों के लिए हम लोग जो है बने। तो ये मनाने का दिन सबके हिस्से का है, हमारे हिस्से का भी है, क्योंकि हम और आप, किसी ने मजाक की, मैं रास्ते में गाड़ी में आ रहा था तो किसी ने कहा सर जल्दी जा रहे हो, लेट नहीं हो रहे हो? अरे मैंने कहा भाई अंतर कम ही है, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, देवासी और आदिवासी भागी रहा हूं, ज्यादा नहीं आना चाहिए, वासी है इस देश के, इस संस्कृति के वासी है, यहाँ के वासी है। और देखो ये तो उमंग की बात है, लोकतंत्र की बात है, पल है, तो आनंद के पल में सिर्फ 5 बात कहके जाता हूं, 6 बात, क्योंकि न तो बहुत ज्यादा दूर जाना है, न भविष्य की बात करनी है। अतीत आपको पता है, किसी के मन से छुपी नहीं है, दिल में सब जानते हैं। भविष्य कितना मजबूत हो उसको आपको और हमको तय करना है। और अच्छी बात है इस जमीन पे जहां हम बैठे हैं, एक बार मौका मिला था, दूसरी बार अभी मिला है, एक बार 2008 में मौका मिला था, आपने मौका दिया सेवा करने का, तो सबसे पहला प्रयास ही ये रहा। दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी समुदाय है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ये सभा भवन वगैरह तो बहुत बनाए, छोड़ दो उसको, बहुत तो छोटी बातें हैं, ये तो आपके लिए, आपका पैसा है, क्या उसका गाना गाना आप लोगों के लिए है। मगर जिस जमीन पे कार्यक्रम कर रहे हैं, गौरा राम जी स्वर्गीय आज नहीं है संसार में, और मन में आप सब जानते हो, सारे लोग जानते हो कैसे कब क्या हुआ क्या है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इतिहास तो आपके घर घर और चूल्हे चूल्हे पे है, सब जानते हो, सब बात करना जानते हैं। आजकल तो जमाना आगे बढ़ गया है, अपने मुंह से क्या बात करनी है। मगर खुशी है जब जब इस धरती पे आके इस पंडाल के नीचे और यहाँ से गुजरता हूँ, खड़ा रहता हूँ, तो इस आत्मा को इतनी शांति होती है कि जो मौका मुझे आपने दिया था, ये जमीन आज उस समय मेरे हाथ से अलॉट हो गई। मेरे आदिवासी भाई आज जमीन पे बैठ के जो है
वो आज आनंद मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, क्या मौका मिला है आपको। यही तो एक नेता का काम होता है। हमारा क्या काम है? ये तो सरकार की कलम थी, आपके लिए चलवा दी, बाकी क्या हमारे पास में। ऐसे आए ऐसे ही जाएंगे। सिकंदर भी ऐसे ही चले गए थे, दोनों हाथ खाली। अच्छे कर्म और काम साथ जाते हैं, अच्छे कर्म काम साथ जाते हैं। मगर फिर भी हो गया भाई, सब लोग यहाँ बैठे हैं, ज्यादा बात मैं नहीं कहना चाहता, दो बातें और कह रहा हूं। इधर मैंने आपको कहा था तो ये साल भर और रुको करते, आप इस जगह पे 4 दीवारी बनाना जा रहे थे। इधर तो आ गया रेलवे ट्रैक, पहले खुल के कहते जाता हूँ, बाद में क्या आजकल शिकायतबाजी का दौर ज्यादा चल गया है। इधर तो आ गया रेलवे ट्रैक, और पानी, इससे बचने के लिए आपको दीवार की जरूरत है। दीवार की जरूरत है ना इसके बचने के लिए। इसी नाम से भेजूंगा, जो कहूंगा वही लिख के भेजने वाला हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि बाद में, ठीक है, अंदर आ रहे हैं तो कोई अंदर आवे नहीं और अपने एरिया में कोई बचे नहीं। तो सुरक्षा दीवार रोड की जरूरत है कि नहीं है? एक तरफ तो है ही, रही तीसरी, उसका भी नाम लिख के भेज देंगे। उसके लिए जो पैसा लगना है, मोडाराम जी आप लोग सब बैठे हो, एस्टीमेट बना देना और मेरा कागज लेके चले जाना, उसमें किसी प्रकार की ना नहीं है। और दूसरा आपको इसमें हॉल की जरूरत है, हॉल की जरूरत है आपको इसमें। अब वो संस्था रजिस्टर्ड है, उसको शायद दे नहीं रहे, हर सरकारों में ये रहा है। अगर जरूरत पड़े तो जमीन आपकी रहने वाली है, सरकार ने दी है। वो जो कोने में जहां भी बनाना है, अगर उतनी कहीं सरेंडर कराने की नौबत भी आ जाए, आपके अंदर ही रहनी है, पैसा आपका लगना है, कोई दूसरा यहाँ आने वाला है नहीं। तो वो प्रोसेस करना है तो आप करते ना, तो कागजों में क्लियर हो जाएगा। तो आपको चिंता नहीं, बढ़िया शानदार हॉल जो है 20 लाख रुपए में दे दूंगा। आप जो है इस कोटे से आपकी ये व्यवस्था बन जाएगी। बोलो है भाई, धीरे धीरे कहीं की तो। और जो काम है वो राणा पुंजा जी को साक्षी रख के कर रहा है, क्योंकि मूर्ति लगती नहीं थी भाई, लगती नहीं थी। और मुझे आज भी खुशी है कि मेरे समय में मेरे हाथ से मूर्ति भी लग गई, और भले ये तो चरणों में उनके नमन है, ये पैसा भी उनका है, मगर जो भी लगा मेरे जेब से मैंने निकाल के दिया कि मेरे ताकत से या मेरे उससे ये लगनी चाहिए, ताकि जिंदगी भर जहां भी रोड से निकलूं तो सामने राणा पुंजा जी के हाथ जोड़ के, वाह रतन देवासी क्या बढ़िया काम किया था, आत्मा को शांति मिल जाए। और अब एक जसवंतपुरा जा ही रहा हूं, आप लोगों की इच्छा हो तो मेरी इच्छा, मैंने घोषणा भी कर रखी है कि मुख्यालय पे, और एक हमारे वहां जाते हैं तो लोगों ने पहले भी मांग कर रही थी कि हमारे राजपुरा के चौराहे पे एक राणा पुंजा जी की मूर्ति जो है वो भी वहां लगाना चाहता हूं। आपकी इच्छा हो तो हाथ कर दो, हाँ है तो दोनों हाथ ऊंचा करके कर दो, और जोर से नहीं, ताली बजाओ भाई, हाथ राणा पुंजा के ताली ऊपर, हाथ रखे और जोर से, और जोर से। नहीं, आदिवासी की ताली नहीं है ये, और जोर से, 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 और जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद। उसको लगाएंगे उस चौराहे के ऊपर। मेरी तरफ से जो योगदान चाहिए, जो सहयोग दिए, उसके लिए मैं तैयार हूं। और भी बातें हैं, एक रहो, मजबूत रहो, अतीत को मत भूलना। किन परिस्थितियों से हमारे बुजुर्गों ने अपना समय निकाला है, और अब जो नौजवान है, पढ़ लिए लिख लिए, जो सक्षम हो गए हैं, नहीं भी पढ़े मगर वो समझदारी दुनिया की जानता है, उनको उनके पीढ़ियों में जो दिन हमने निकाले वो याद रखने, और उसको देखते हुए, क्योंकि आज की तारीख में बड़ा कोई नहीं है, सिर्फ ईश्वर बड़ा है। और आज की तारीख में कोई किस्मत आपके हाथ में सब कलम है, हम सब आप लोगों के पीछे। आप अगर हमको चाहो तो यहाँ खड़ा कर सकते हो, आप चाहो तो नीचे फेंक के हमारी औकात याद दिला सकते हो। वो जनता जनार्दन आप लोग हो, इसलिए कोई जात पात की बात नहीं रही है। मैं अंत में ये कहता हूँ, आनंद करो आज के दिन में, और बाकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सवाल है, बहुत जवाब है, समय आने पे आपको बताऊंगा, सारा करेंगे। आज तो खुश रहो, एक रहो, नेक रहो, और इस देश का प्रत्येक आदिवासी आगे बढ़े, बड़े बड़े पदों पे बैठे, सुशोभित होवे, और अपने समाज का और छत्तीस कौम का भला करें, यही निवेदन कर रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जोहार। बहने बोलेगी, बोले जय जोहार, जय जोहार। ऐसे देती है, आई कि नहीं आई? अब बोलो जय जोहार। दोनों हाथ ऊंचे रख के, मुट्ठी पीछे से, पता चलेगा कि शक्ति और जुनून और जोश हमारी पीड़ा है, उसकी वजह से हम लोग ये आवाज लगा रहे, नारा ऐसे ऊपर करके, दोनों हाथ
मुट्ठी बीच के जय जोहर, जय जोहर, जय जोहर, जय जोहर, जय जोहर, जय जोहर, जय जय जोहर। बहुत बहुत धन्यवाद।